नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ क्वार्टरली नंबर्स जो आते हुए दिख रहे हैं, एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं जो आज भी आने थे, अभी आ रहे हैं एक एक करके, बट मैं आप सभी के साथ जो नंबर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ज़्यादातर नंबर्स कल ही आते हुए दिखे हैं। पहला स्टॉक है सीमेंस लिमिटेड। सीमेंस लिमिटेड की बात करी जाए तो सीमेंस एनर्जी के नंबर्स आ चुके हैं जो डीमर्ज एंटिटी थी। अब मेन सीमेंस के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हल्के वीक लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 580 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 420 करोड़ पे रह गया है, तो ज़्यादा गिरा है प्रॉफिट। वहीं एक्सपेक्टेशंस अराउंड 481 करोड़ के प्रॉफिट की थी, तो अनुमान से भी कम है और साल दर साल भी काफ़ी हैविली टूटा है। रेवेन्यू की बात करी जाए 3760 करोड़ के सामने 4650 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 4260 करोड़ की थी, तो रेवेन्यू अनुमान से ज़्यादा है, मुनाफा अनुमान से कम है। तो ये इंटरेस्टिंग है भाई साहब। तो नंबर्स कहना मुश्किल है कि खराब हैं या अच्छे हैं। एबिटा मार्जिन्स की बात करी जाए तो 13.3% से घटकर 12% पे आए हैं। एक्सपेक्टेशंस 12.6% की थी, तो मार्जिन्स भी थोड़े अनुमान से कमज़ोर ही रहे हैं। एबिटा की बात करी जाए तो 690 करोड़ के सामने 520 करोड़ पे आता हुआ दिखाया एबिटा कंपनी का, तो काफ़ी हैविली टूटा है। वहीं एक्सपेक्टेशंस 531 करोड़ की थी, तो ज़्यादातर फ्रंट पे नंबर्स थोड़े वीक ही लगे हैं। स्टॉक 3031 रुपये के लेवल्स के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं एक बार वो चेक कर लेते हैं। सीमेंस लिमिटेड के लगभग 3031 पे बंद हुआ है, डेज लो पे क्लोजिंग आई है कल। टेक्निकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वन साइडेड गिरावट चल रही है 3400 रुपये से। 10 जून को करीब 3400 था, उसका कंटिन्यू लोअर लो की फॉर्मेशन में चलता है। मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक जा रहा है ये 2990 का लेवल ब्रेक करेगा और थोड़ा और नीचे जा सकता है। ज़्यादा नीचे की बात करूंगा नहीं मैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ ख़राब दिखता नहीं है। ऑलरेडी 44 के पीई पे है, हो सकता है 2850 या 2800 मैक्सिमम लेवल पे टेस्ट करे। इस बीच में अगर ऊपर की बात करी जाए तो जब तक स्टॉक 3150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा स्पेसिफिकली, तो मेरे को लगता है वीक रहेगा, लोअर लो की फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी। तो ये हो गया सीमेंस लिमिटेड के ऊपर डिस्कशन। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। NCL इंडस्ट्रीज, इसके नतीजे आते हुए दिखे हैं। नंबर्स की बात करूं तो 12.8 करोड़ से प्रॉफिट 20.3 करोड़ पे आया है, तो बढ़िया है। रेवेन्यू 355 करोड़ से घटा है 340 करोड़ पे, तो रेवेन्यू हल्का कम हुआ है लेकिन मुनाफा ज़्यादा हो गया है। उसके पीछे रीज़न है मार्जिन्स। 10.18% से 14.97% के मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक करे हैं दोस्तों, तो मार्जिन्स में काफ़ी बढ़िया सुधार है। एबिटा 36.1 करोड़ के सामने 50.7 करोड़, तो ओवरऑल NCL इंडस्ट्रीज के नंबर्स को थम्स अप देना होगा। अगला स्टॉक है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, एक वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कंपनी है ये। नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स मिले जुले हैं, ना अच्छे ना खराब। 17.5 करोड़ से प्रॉफिट 17.8 करोड़ पे आया है, तो हल्की बढ़त देखने को मिली है मुनाफे में साल दर साल। रेवेन्यू 227 करोड़ के सामने 247 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, यहाँ भी हल्की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन्स 21.79% के सामने 22.26% पे आते हुए दिखे हैं, और एबिटा 49.5 करोड़ के सामने 55.1 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स आप कह सकते हैं ठीक ठीक हैं, कहीं से कहीं तक खराब तो नहीं है, न्यूट्रल साइड पे है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पे है। स्टॉक 3% कल चला है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी हुई है। 606 रुपये के भाव पे मेरे को लगता है स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए एंड 659 तक स्टॉक इवेंचुअली पहुंचना चाहिए स्टॉक। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक मेरे को अच्छा लगता है। 20 के पीई पे ट्रेड करता है, वैल्यूएशन टर्म में भी रीजनेबल है। वाटर ट्रीटमेंट कंपनियां ज़्यादातर देखा जाए तो 25-30 के पीई पे ट्रेड करती हैं। मैं इस स्टॉक पे अगर मेरे से कोई लॉन्ग टर्म व्यू पूछे, यानी कि 9 महीने 12 महीने, तो मेरे को लगता है 700 रुपये ये दिखाना चाहिए ईजिली। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। लेमन ट्री होटल्स की बात करी जाए तो नतीजे इसके भी आए हैं। नंबर्स इंटरेस्टिंग और अच्छे दिख रहे हैं। 19.8 करोड़ से प्रॉफिट 38.3 करोड़ पे आ गया है, तो बहुत ही शानदार। रेवेन्यू 270 करोड़ के सामने 316 करोड़ पे आता हुआ दिखा है।
एबिटा मार्जिन 42.83% के सामने 44.5% पे आए हैं और एबिटा 115 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। लेमन ट्री होटल्स की बात करी जाए तो लगातार ये कंपनी कहीं ना कहीं आपके लिए होटल खोलते हुए दिखती है, खबर आती रहती है, लेकिन स्टॉक का प्राइस रिएक्ट नहीं करता है इन खबरों पे। रिसेंटली स्टॉक में 160 रुपये तक का मूव आया था, 137 रुपये से चला था ये शेयर। मेरे को लगता है 137 रुपये का ही सपोर्ट लगा लीजिए आप। 130 रुपये से 137 रुपये के बीच में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं पहली बात, और ऊपर चलना इस स्टॉक के लिए काफ़ी मुश्किल होता है दूसरी बात, और ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो ये 3-4 इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करना मुश्किल है। अगर कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि 130 के पास खरीदो, 135 पे हो सकता है, 133 पे हो सकता है, वहाँ खरीदो। 128 का स्टॉप लॉस लगाओ और 150 पे बेचने के लिए सोच लो। ये व्यू के साथ इसमें आप थोड़े बहुत समय काम कर सकते हो। तो ये होगी लेमन ट्री पे बात। यूनिवर्सल केबल, इसके भी नतीजे आए हैं, और जैसे आर कावेल की EI इंडस्ट्रीज, इनके नंबर्स मुझे काफ़ी पसंद आए थे। नंबर इसके भी बहुत ही दमदार लग रहे हैं, इनफैक्ट इसके तो बहुत ही ज़्यादा दमदार हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आप अगर नोटिस करें तो 5.5 करोड़ के सामने 32.9 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 490 करोड़ के सामने 600 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन 6.7% के सामने 9.63% पे आता हुआ दिखा है। एबिटा 32.7 करोड़ के सामने 57.8 करोड़ पे आया है। तो बहुत ही कमाल के नंबर्स लग रहे हैं यूनिवर्सल केबल्स के। अभी एक बार इसका भी चार्ट उठा के देखते हैं एक बार कैसा दिख रहा है। यूनिवर्सल केबल की बात करी जाए तो जी हाँ, 700 रुपये पे है। टेक्निकली काफ़ी मूव कर रहा है, ये ऊपर नीचे तो डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा। 890 ऊपर में और नीचे में 400, काफ़ी बड़े अभी रिसेंटली देखा जाए तो अप्रैल में 400 रुपये था, अभी 700 हो गया है शेयर, और अभी 700 ऊपर 800 से गिरता हुआ आ रहा है। तो सपोर्ट छोटा मोटा तो मुझे कोई आसपास दिख ही नहीं रहा 600 रुपये से पहले। स्टॉक नीचे आता है तो लेने के मौके तलाशें, बाकी सस्ता ही है, महंगा नहीं है, और नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं तो ऊपर जाना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।